4 पैसे बांटे, आज बड़े फसल है राजा हिमालय। तो देखिए नारद जी ने सारा विचार करके सब कुछ राजा हिमालय को बता दिया और इसके बाद में ये भी बताया कि तुम्हारी बिटिया पार्वती ये बहुत बड़ी तपस्वी बनेगी और इसलिए मन में संकल्प लिया कि मेरा जितनी बार जन्म हो उतनी बार हमें हर जन्म में पति के रूप में केवल भोलेनाथ ही मिले और हमें कोई देवता की आवश्यकता नहीं है, कोई पति की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कल ये बात बताई थी। एक बात और बताई कि तुम्हारी बिटिया से ही संसार में जितनी भी माताएं होगी सब अपना पातिव्रत धर्म रखेंगी। ये तुम्हारी बिटिया जानते हो, इसीलिए रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधानी के रूप में बताया है। क्या लिखा है सुनिएगा जरा। माँ तो कई बहुत तपस्या करने के लिए, तुम जंगल में बेकार तपस्या करने के लिए जा रही हो। अभी तुम छोटी हो, घर में रहो, है ना। प्रिय परिवार पिता अनुमाता पार्वती को माता की बात ना अच्छी लगी, पिता की बात ना अच्छी लगी। मैया पार्वती उल्टा समझाने लगी। बोले देखो ये सब बेकार की बातें हमें मत बताओ। हमने संकल्प लिया है, मन में विचार किया 7 जन्म तक हमें अगर पति चाहिए तो भोलेनाथ चाहिए। अरे जब तब तो दूर रहा, अगर हमें इस शरीर की प्राणाहुति भी देनी पड़े तो मैं अपना शरीर भी गंवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जंगल में जाऊंगी और अपने पति भोलेनाथ के लिए कठिन से कठिन तप करूंगी। ये मेरा संकल्प है। आज मैया पार्वती जी ने किसी की बात न मानी और जंगल की ओर चल पड़ी। राजा पर्वतराज हिमालय राज ने देखा कि मेरी बिटिया जा रही है जंगल में तपस्या करने के लिए, तो पत्नी के समेत मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़े। इसके बाद में वेद शिरा ऋषि जी आए और वेद शिरा ऋषि ने समझाया। वेद शिरा ने क्या कहा? बोले वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा सब जाए। वेद शिरा ने कहा राजन, जिसके भाग में जो लिखा है वही होता है। नारद जी ने जितनी भी बात तुम्हें बताई है आकर के सारी की सारी सत्य है। अब इसलिए शक्ल में मत पड़ो। अब तुम्हारी बिटिया अगर तब करने के लिए गई है तो जाने दो, चाहे वो उसकी इच्छा है उसको करने दो। रोकने का टोकने का तुम्हारा कोई भी विचार नहीं। आज वेदशिरा के समझाने से राजा हिमाचल राज शांत में हुए। कोई बात नहीं, घनघोर जंगल में जाकर के पार्वती जी तप करती है। इधर राजा हिमाचल को आश्चर्य हुआ, चिंता लग गई। पता नहीं जंगल में कैसे कैसे पशु पक्षी हो, कैसे कैसे लोग हो वहां पर, है ना।
जो हमारी बिटिया को खा जाए, कौन सा पशु उस पर आक्रमण कर दे, पता नहीं हमारी बिटिया पार्वती जी किस रूप में हो, कैसे तपस्या कर रही हो। आज ये सब सोच करके उनका मन व्यतीत नहीं हो रहा, बड़े बेचारे परेशान लग रहे हैं। लेकिन इधर देखा गया तो मैया पार्वती जी बड़े तलबल के साथ में, भक्ति भावना के साथ में भोलेनाथ को पुकार रही है और उनकी तपस्या में लीन हो गई, उनका मंत्रोच्चार कर रही है। और इतनी थोड़ी सी तपस्या नहीं की, बहुत बड़ी तपस्या कर डाली। कैसे साल में उपवास रख करके, व्रत रख करके, पत्तों को खा करके, वायु को पी करके, है ना, कुछ दिन भोजन भी नहीं किया, ऐसे रह करके आज मैया पार्वती जी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। रामचंद्र मानस में बाबा गोस्वामी तो देना जी कहते हैं, संपत सो सहस बोल भले खाए, और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राहुल शुक्ला जी की ओर से ये 21 श्रद्धा सुमन भगवान के चरणों में हाजिरी भेंट की है। परमात्मा से निवेदन है, शीघ्र के भंडारों को भरते रहे, के कष्ट दुख दूर करते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। संबत सहस्र मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक मैया पार्वती जी ने केवल फलों को जो फल में लगे हुए थे उन्हीं को तोड़ तोड़ ग्रहण करती रही, है ना, उन्हीं के चक्रे में रही। और इसके बाद साग सब्जियां जो वहां पर हरी हरी थी वो भी कुछ दिन तक उन्होंने खाई। और फिर इसके बाद भी मैया पार्वती जी ने उपवास किया, है ना, कुछ दिन वायु को पिया। ऐसे तरीके से मैया पार्वती जी बड़ा समय काट रही है। कछु दिन भोजन पानी बतासा देव राजा, ये कछु दिन बतासा देव सब चल रहा है। अब आगे कभी क्या कहना है, बोले पहले
सती छोड़ करके ऐसे उपवास करने लगी और इसके बाद में मैया पार्वती का नाम उसी दिन से अपर्णा नाम पड़ गया। उमा से क्या नाम पड़ गया? अपर्णा नाम पड़ गया। अब बड़े प्रेम से वहां पर रह रही है, बड़े प्रेम से अपना समय व्यतीत कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इधर ये जो भगवान शंकर का कथा थी जो अगस्त ऋषि ने कही, अब इनके बाद भगवान शंकर की महिमा बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अगस्त बोले, उमा चरित सुर जल में गावा, सुनबो शंभो कर चरित सुहावा। सुनाने के लिए अगस्त जी आगे बढ़ रहे और मैया पार्वती जी का चरित्र यहीं पर विराम कर दिया। हमारा लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बताते हैं इस जब से मैया सती जी का त्याग भगवान भोलेनाथ ने कर दिया, तब से भगवान भोलेनाथ विरागी हो गए, बैरागी हो गए और भगवान राम जी की सेवा में लग गए। भगवान राम जी के भजन, भगवान राम की महिमा, भगवान राम का नाम, भगवान राम की समाधि में चले गए, है ना। यही भोलेनाथ में। अब इसके बाद में एक प्रसंग आ जाता है तारकासुर का वध। भोलेनाथ तो समाधि में चले गए हैं, इधर तारकासुर ने अपना घोर आक्रमण किया। ब्रह्मा जी को पूजा, ब्रह्मा जी के पूजने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मांग लो वरदान। तारकासुर बोला महाराज हमें अजर अमर का वरदान नहीं दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा ये आज दिन तो वरदान बने और ना हमारे पास है, होता तुम दे दे। बोले इसके बदले में तुम्हें जो कुछ दूसरा मांगना वो मांग लो, हमारे पास ये वरदान नहीं है। अच्छा देखो राक्षसों ने जितने भी वरदान मांगे कि भला समय मरे, उनके आस्ते न मरे, रात में ना मरे, दिन में ना मरे, दोपहरी में ना मरे, है ना, देरी में ना मरे, भीतर न मरे, बाहर न मरे, सायंकाल के समय न मरे, सुबह न मरे, लेकिन मरे सब टाइम से, मरे सब टाइम से। जब जिसका अंत का समय आ गया उसे जाना पड़ा है, तो कोई रोक नहीं पाया है, चाहे कुछ भी हो जाए। संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जिसे आना है उसे जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंग फकीर, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा इसके बदले में तुम्हें जो कुछ दूसरा वरदान लेना हो तो मांग लो, ये वरदान हमारे पास नहीं है। अगर ये अजरता का और अमरता का
वरदान हम तुम्हें दे देंगे तो संसार का नियम ही पलट जाएगा भाई, फिर स्वर्ग लोग मृत्यु लोग बंद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जो कुछ मांगना हो दूसरे मांग लो, ये वरदान हमारे पास नहीं है। तारका, हाँ तुम ठीक कह रहे, जो लो वही लो। तारकासुर ने कहा महाराज ऐसा करिए फिर। बोले आप, अच्छा तारकासुर भी बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन राक्षस इतने बुद्धिमान थे लेकिन समय पर इनकी बुद्धिमानी नहीं चल पाती थी। अब तारकासुर ने दिमाग लगा दिया कि भगवान भोलेनाथ ने मैया सती का त्याग कर दिया, अब ये दोबारा विवाह नहीं करेंगे। अच्छा गारंटी है कि दोबारा भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे, है ना? अब ये दोबारा विवाह नहीं करेंगे। अब ये तो चले गए समाधि में, अब ये वरदान मांग ले इनके बेटे से मरने का। जब विवाह नहीं करेंगे तो बेटे कहां से आएंगे, तो हम मरेंगे नहीं, अजर अमर हो जाएंगे। तारकासुर ने दिमाग लगा दिया। अच्छा तारकासुर बोला महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दो। बोले वरदान क्या है? बोले वरदान हमारा ये है कि हम अगर किसी के हाथ से न मरे तो बोले बाबा के बेटे के हाथ से मरे, ये मेरा वरदान है। ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु जाओ, हमने तुमको ये वरदान दे दिया। अब ये वरदान ब्रह्मा जी दे करके चले गए। अब देवताओं ने कहा कि योजना कैसे बनाई जाए इसे मारने की, क्योंकि ये तो बड़ा आक्रमण उठा रहा है, चारों तरफ अपना आक्रमण उठाए पड़ा है। बोले ऐसे काम नहीं बनेगा। बोले कैसे बनेगा? देवताओं ने कहा कि देखिए कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव ऐसा व्यक्ति है जो भोले बाबा की समाधि भंग कर सकता है, और भोले बाबा की समाधि भंग कराई जाए, भोले बाबा का दोबारा विवाह कराया जाए, और विवाह कराने के बाद इनसे पुत्र की प्राप्ति होगी और उसी के द्वारा इसका मरण होगा। देवताओं ने योजना तो अच्छी बना दी। अब कामदेव से कहा कामदेव भैया तुम्हें इतना कार्य करना। कामदेव आया देवताओं के बीच में। कामदेव ने कहा आदेश महाराज किस लिए आप लोगों ने हमें बुलाया? देवताओं ने कहा तुम्हें भोले बाबा की समाधि भंग करनी है। कामदेव बोला ये काम हमारे बस में नहीं, सुपारी वापस, ये काम हम नहीं कर सकते। अरे भोले बाबा के सामने कौन जा सकता है? मामला सब टेढ़ा हो जाएगा, मामले गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बोले ये सुपारी हम नहीं ले सकते, ये वापस अपना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देवताओं से बोला। देवताओं ने कहा कामदेव अगर ये काम नहीं, अब बड़ी समस्या। कामदेव परेशान, भोले बाबा की समाधि न तोड़े पावे, है ना? लेकिन भोले बाबा भोले बाबा मोटो है। कामदेव चाहता है भोले बाबा की तीसरे लाइन के द्वारा हमारे पति कामदेव भस्म हो गए। रोती बिलखलाती हुई चिल्लाती हुई भोले बाबा से कहा प्रभु आप ने कहा सारा का सारा कार्य बन गया। भोले बाबा समाधि से जागृत भी हो गए हैं। अब इनके विवाह की रचना पूरी की जाए। बोले फिर? बोले विवाह कैसे होगा? ये सब कहने के लिए आज अब भोले बाबा ने छूट दे दी। तो जितने ऋषि लोग थे, जितने देवता थे, बड़े प्रसन्न होकर नाचने गाने लगे। और कहां पर पहुंचे? हिमाचल जी महाराज के पास में
गाड़ियां सजाने लगे। तो भोले बाबा की भूत प्रेतों की टोली अलग, सबकी टोलियां अलग हो गई। अब उसमें से एक भूत बोला भोले बाबा से, बोले काय बाबा, एक आप तुम्हारे खपड़ी पे आ गए, अब तो भाई जो नहीं मालूम कि तुम्हारे रिश्तेदार दूसरा नाता को। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, केवल राम जी सरकार मेरे रिश्तेदार जिसके सर पर हो उसी को शोभा देता है। और ये मुकुट का मतलब है, अगर सर पर मुकुट लगा का प्रतीक बन जाता है, इसलिए हमारे सर पर किसी दूसरे का मुकुट ये बताओ भोले बाबा से बड़ा किनकी जटाएं होगी, किनके जूट होंगे, हैं? लगाओ यहीं पर। भूत प्रेत बोले बाबा ये बताओ, अगर हम मुकुट तो तुम्हारा बना देंगे जटाओं का, लेकिन इसमें कैसा किया जाए, लाली लिपस्टिक पाउडर ये सब कहां से लाया जाए। भोले बाबा का बताओ व्यवस्था, बोले है हमारे पास। अब मुर्दा जलने को जब जैसे जल करके राख हो गया, तो जितने भी व्यक्ति थे सब पीछे हलवाई की दुकान पे आए, दूध समोसा दूध पेड़ा झोंके, अब खूब लीटर भर पियो पानी, उसमें जाना था। बोले यार हमारे यहाँ लड़के के देखने वाले आ रहे थे, अब बताओ उनको भी मना करना हुआ। बड़े मुश्किल में भाई अल्लाह की शादी हो रही थी। अब बड़ी समस्या सब बताने लगे। बोले सर में सुंदरता और भी बढ़ानी चाहिए। बोले फिर एक भूत बोला अब क्या किया जाए, मुकुट लग गया लेकिन रोड लाइट, भाई बिना लाइट का दूल्हा लेने में कैसे आएगा, मामला यहाँ से डिसबैलेंस लाइट का कार्य कर रहा है, इसको लगाओ। बोले फिर बोले नया लेती शशि ललाट मैया गंगा जी विराजमान। इसके बाद बोले चले ये क्यों पवित्र का एका डाला जाए। भोले बाबा ने कहा फिर वही बात, जब करिया बरजतिया हमने दिन कहा वही बड़ा भारी है कि सर को उठाए बनाई ऐसी चीजें लगाना तो ठीक है। तो बोले ठीक क्या किया जाए। भोले बाबा ने एक दूत को भेजा, बोले जाओ वहां पर शमशान में जाने कितनी सर लोग सब जा रहे बारात में, भोले बाबा अलग जा रहे हैं। मन ही मन महेश मुस्कुराए, भोले बाबा मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हो गए। अब तो भोले बाबा की बारात, अब इधर में भोलेनाथ ने
है ना, बिलपद कर को बहुपद बाहो। खाली और बाबा जी ने लिखी, और फिर पीछे से भोले बाबा की बारात। भगवान विष्णु भी बहुत अच्छे सजे, इंद्र देवता भी बहुत अच्छे सजे, वायु देवता भी बहुत अच्छे सजे, अग्नि देवता भी बहुत अच्छे सजे, यानी निमंत्रण ये पहली बार मिला भोलेनाथ की बारात में, है ना। इसीलिए आज बड़े प्रेम से चले जा रहे हैं, है ना। राजकुमारों में कहा गया है, लग राजा हिमांचल के नगर में पहुंची। आज बैल के ऊपर सवार होकर के भोलेनाथ जी चले, बैल पर उल्टा बैठे हुए थे, उनके धर्म की पूंछ पकड़े हुए थे, इसीलिए बारात जा रहे थे, सीधा इसीलिए नहीं बैठे हुए थे। और इसके बाद में जैसे ही बारात पहुंची, शिव समाज जब देखने लगे, शंकर जी की समाज को लोग देखने के लिए पहुंचे, अगवानी के लिए राजा हिमांचल पहुंचते हैं, दुखी हो गए अपने घर में। माता पिता ने पूछा, बउआ कैसी बारात? बउआ बोले, पहले कुंडी बंद करो, गेट टाइट बंद करो, पहले हमें अंदर पढ़ाओ और हमें पानी पियाओ, हमारा मस्तक डालो और हमारी जो घबराहट हो रही इसको दूर हो जाने दो, इसके बाद में हम तुम्हें सारी की सारी बात बताएंगे। और अच्छा, जिनके अच्छे पुण्य होंगे वही बारात को देख सकता है, बाकी किसी के बस में है नहीं। बच्चे पहुंचे, अब इसके बाद में बारात आ गई दरवाजे पर, है ना। तो सब लोग वहां पर पहुंचे, क्या कह रहे हैं, बारात आज जैसे बराती वहां पर पहुंच गए, राजा हिमांचल ने बढ़िया बढ़िया भोजन, अच्छे भोजन, अच्छी व्यवस्था, है ना। रास्ते की सब दूल्हा है, कितना सुंदर दूल्हा है। भगवान विष्णु ने कहा, अभी दूल्हा कहाँ आया, हम लोग तो आगे आगे, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बोले, लो जब बारात किसी की जाती है तो दूल्हा आगे चलता है, और इसमें ये कैसी बारात है कि दूल्हा इसमें पीछे चल रहा है। उल्टा बैठे तो उल्टा बैठे, हम धर्म की पूंछ पकड़े हुए, हम धर्म से कभी धर्म की पकड़ कर ही रहेंगे। इसलिए मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जब भी बारात व्यक्ति जाता है, मैं इसलिए उल्टा बैठ करके आया हूँ कि मेरा सामने मुख हो कैलाश की तरफ, मेरी पीठ हो राजा हिमांचल की तरफ, और कैलाश हिमालय में ज्यादा दूरी नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति बारात जाता है, इनको केवल दूर चाहिए, ऊपर गंग है, और मुझे भंग चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैना बेहोश, मैना कोमा में चली गई, मैना को उठाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे भोलेनाथ को देख करके अब मैना को क्रोध आ गया कि मैं ये अब ऐसा कर, भूतों से कहा कि भैया बारात वापस करो, मामला कैंसिल, शादी नहीं होगी। मैना ने मना कर दिया। भूत बोले, 10,000 साल, 20,000 साल, 15,000 वर्ष, अगर एक शादी मिली, जब खाने का नंबर आया तो वो भी शादी कैंसिल, अभी बार फिर भोजन नहीं पाया है। तो दोष लगाओ काई, इसमें जो परमात्मा ने लिख दिया है वही संभाल होने वाला है। इसीलिए लेकिन शादी तो होगी, इन्हीं भोलेनाथ के साथ में शादी होगी, और शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। के पास खबर पहुंची, बोले शादी होगी। पतंगाली जब आगे पहुंचे तो एक 1000 सर वाला भूत मिल गया। चौथा भूत बोला, का ठाड़े देकर पूरा बंडल है, इधर दे, अब तुम जाओ। अब बड़ी समस्या की बात, आज यहीं पर आप लोगों की सेवा की है ना। आइए प्रेम से लेंगे दो बार प्रभु परमात्मा का पावन नाम, है ना। नाम लेने में क्या जाता है, एक बार इसीलिए कहा करते हैं जितना भी समय मिले उतना लेना चाहिए, क्योंकि